हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी और आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपनी एक हॉरर कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम है अरविंद। तो दोस्तों, एक दिन की बात है जब मैं एक ट्रक में काम करता था और मेरे उस्ताद ट्रक चलाते थे। तो एक दिन हमें असम से अरुणाचल डिलीवरी करने जाना था। हम गाड़ी लोड करके बस निकले ही थे, तभी अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तभी दोपहर के 2:50 हुए थे। हमें टायर चेंज करके 5 बज गए थे। फिर चाय पानी पी के हम 5:30 को अरुणाचल के लिए निकल गए। रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला और लगभग 70 किलोमीटर जाने के बाद हम एक पेट्रोल पंप में गाड़ी रोक के रात का खाना पीना खाया। खाना खा के रात के 10 बजे को गाड़ी लेके हम लोग रोड पे निकले। रात में ड्राइव करना बहुत खतरा रहता है, लेकिन हम जल्दी जाने के लालच में रात को जाना ही सही समझा। रास्ता बहुत सुनसान था। लगभग 12:30 AM बजे रहे थे। हमें और 55 किलोमीटर जाना था। तभी हमें हाईवे के किनारे एक बाईपास रास्ता दिखा जो बहुत ही सुनसान था। तभी एक बूढ़ी माता जी वहाँ आया और हमें कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। हमारे उस्ताद ने कहा अरुणाचल जा रहे हैं और क्या ये बाईपास हमें जल्दी पहुँचा देगा। माता जी बोली, हाँ, ये रास्ता जाने से सिर्फ 28 किलोमीटर ही आपको जाना पड़ेगा। मैंने उस्ताद को कहा कि उस्ताद, मुझे ये रास्ता सही नहीं लगता, हम हाईवे से ही चलते हैं। मेरे इतना कहते ही उस्ताद बोले कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें आज ही पहुंचना है, नहीं तो दूसरा डिलीवरी हमें नहीं मिलेगा और रात भी हो चुकी है। उस्ताद के बात सुन के मैं चुप हो गया और फिर हम उस बाईपास रोड से जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद हमने देखा कि एक साइन बोर्ड में लिखा था कि अरुणाचल 20 किलोमीटर है। रास्ता बहुत सुनसान था, कोई भी गाड़ी नहीं था रास्ता में। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक ढाबा दिखा जहाँ बहुत कम लोग थे। हमने थोड़ा गाड़ी रोका और पूछा कि भाई, ये रास्ता अरुणाचल जाता है क्या। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर हम गाड़ी से उतरे और जो हमने देखा वो देख के हम दंग रह गए। वहाँ कोई भी ढाबा नहीं था और सिर्फ जंगल ही जंगल थे। ये देखकर मानो मेरे पैरों से ज़मीन ही हिल गई। उस्ताद भी अकबका गए। फिर हम थोड़ी दूर गए पर ढाबा नहीं मिला। तब उस्ताद बोले कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अरविंद, चलो गाड़ी में वापस। ये सुन के मैंने जब पीछे मुड़ा तभी मैंने देखा कि हमारी गाड़ी वहाँ नहीं है। मैं तो दंग रह गया। मैंने उस्ताद को फ़ौरन आवाज़ दी, उस्ताद, उस्ताद, हमारी गाड़ी नहीं है। ये सुन के उस्ताद भी पीछे मुड़ के देखा कि गाड़ी सच में नहीं है। फिर हम डर के मारे जैसे काँप रहे थे और भागते भागते
ट्रक जहाँ खड़ी थी वहाँ गए, लेकिन ट्रक वहाँ नहीं था। हम समझ गए कि ये कोई आत्मा ही कर रही थी। हम इधर उधर देखने लगे कि हमें दोबारा वो ढाबा जो हम गाड़ी के भीतर से देखे थे वो दिखाई दी। उस्ताद ने बोला चलो वहाँ। मैं उस्ताद के पीछे गया। उस्ताद वहाँ जाके बैठ गए। फिर उस्ताद ने मुझे बोला, अरविंद जल्दी मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करो। तभी मैंने पुलिस को फ़ोन करने के लिए नंबर डायल किया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने यहाँ का फ़ोटो लेने के लिए जब कैमरा ऑन किया और सीधे रोड की तरफ घुमाया, तभी मुझे रोड पे गाड़ी खड़ी हुई दिखी मोबाइल पे। मैंने तुरंत ही उस्ताद को बोला। उस्ताद बोले चलो जल्दी, यहाँ से जल्दी चलो, शायद ये कोई छलावा है जो हमारे आँखों के साथ धोखा कर रही है। तभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी मुझे ट्रक दिखाई दी। उस्ताद भी मेरे साथ चालीसा पढ़ना शुरू किया। फिर हम सब कुछ दिखाई देने लगा, जो असली है जो नकली। हम तुरंत ही ट्रक में बैठे और वहाँ से चले गए। रास्ते में हम कहीं भी नहीं रुके। हम हनुमान चालीसा का जाप करते हुए आगे बढ़ते गए और रास्ते में बहुत ही डरावनी आवाज़ सुनाई दिया, जैसे मानो एक भेड़िया हो या और छलावाओं की आत्मा की आवाज़। लेकिन हम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रोड पे आगे बढ़ते गए। तभी हम छलावाओं से दूर कब हाईवे पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। हम वहां से सही सलामत बच निकल गए। लेकिन आज भी जब मुझे ये किस्सा याद आता है तो मेरी रातों की नींद ही उड़ जाती है। उस दिन से हमने शॉर्टकट लेना बंद कर दिया है। हम हाईवे से ही डिलीवरी करने को जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट करके बताना। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।